नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुपकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् या कहूँ अल्पप्रज्ञा बूंद दधि को क्या कहे शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए वंदना मेरी निरंतर आत्मस्मृति में ही रहे तीर्थपतिया सहज केवली सिद्ध जो भी हो गए बस सत सदा शिव हो गए बस सत सदा शिव हो गए। प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान, चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। चरम मंगल के उद्घाटक आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी को प्रणाम। सतत बोध को जगाए रखने वाले पूज्य स्वामी विराट गुरु जी, पूज्य स्वामी विकास जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता, मोक्ष शास्त्र के प्रणेता, वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। जय हो। जीवन में हर एक व्यक्ति के भीतर सहज जिज्ञासाएं पैदा होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तनों से हर एक प्राणी को गुजरना होता है।
परिवर्तन प्रश्न भी लाते हैं। कई बार सुखद परिवर्तन उतने प्रश्न नहीं लाते जितने दुखद परिवर्तन प्रश्न लाते हैं। दुखद परिवर्तनों के साथ ही व्यक्ति के भीतर कोई एंटीना सजग हो जाता है और वो पूछने लगता है, ये कैसे हो गया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? इस बच्चे ने ऐसा क्या किया जो ये बीमार पड़ गया? इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जो ये मर गया? बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं दुखद परिवर्तनों के साथ। सुखद परिवर्तनों में अक्सर लोग ऐसे सवाल नहीं करते कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैं ऐसा क्या किया जो मेरा स्वास्थ्य सही है, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं अभी तक जी पा रहा हूँ, हर दिन मेरे को नया मिल रहा है। ऐसे प्रश्न अक्सर नहीं आते। सुखद परिवर्तनों में कोई प्रश्न नहीं आते, लेकिन दुखद परिवर्तन प्रश्न लाते हैं। इसीलिए दोनों तरह के परिवर्तन जीवन में आवश्यक है, क्योंकि दुखद परिवर्तन आदमी को जिज्ञासु भी बनाते हैं और उसकी दृष्टि को थोड़ा गहन भी करते हैं, गहराई भी देते हैं। और जब दृष्टि गहरी जाती है, तभी वो चीजों के मूल में जाने के लिए तैयार होती है। अन्यथा हम जीवन को बहुत सरफेस पे जीते हैं। उसके मूल स्रोत तक जाने की जिज्ञासा या कामना ही बहुत थोड़े से किसी लोगों में पैदा होती है। जो मूल स्रोत तक जाते हैं वे ही इस जीवन में द्रव्य के स्वरूप को समझने के लिए कहीं ओपन अप होते हैं। अदरवाइज द्रव्य का स्वरूप समझने की इच्छा ही क्यों पैदा होगी? द्रव्य क्या है, वहां तक कोई व्यक्ति जाएगा ही क्यों? क्योंकि द्रव्य मौलिक चीज है। द्रव्य वो नहीं है जो बनाई गई है, जो जोड़ी गई है, जो लाई गई है, जो रखी जा सकती है, जो छोड़ी जा सकती है, जिसका उपयोग करके उसको खत्म किया जा सकता है, बंद करके रखा जा सकता है। ऐसी चीज नहीं है द्रव्य। द्रव्य वह है जो सदा ही था, सदा ही है, सदा ही रहेगा। चाहे जीवन में कितने ही परिवर्तन हो जाए, फिर भी द्रव्य तो मौलिक है। तो ये जो मौलिक है, उस मौलिक की तरफ आंख उसी की उठेगी जिसके भीतर कोई मौलिक की खोज पैदा होगी। कहते हैं गौतम बुद्ध के भीतर मौलिक की खोज पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने बाहर से दुख दूर करने के बहुत प्रयास किए, नहीं समझ में आया। गरीबी को दूर करने के लिए अपना धन दे दिया, असुरक्षा को दूर करने के लिए अपने सुरक्षा के आश्वासन रूप वचन दे दिए। मैं तुम्हें सुरक्षित करूंगा, मैं तुम्हें अभय दूंगा, ऐसे वचन भी दे दिए, लेकिन सुरक्षा तो नहीं कर पाए, गरीबी तो नहीं मिटा पाए, फिर बुढ़ापा नहीं मिटा पाए, फिर मृत्यु नहीं मिटा पाए। और तब उनके भीतर एक मौलिक प्रश्न पैदा हुआ कि अगर ये बुढ़ापा, ये मृत्यु, ये गरीबी, ये भूखमरी, ये रोग, ये शोक, ये ताप, अगर इन सब का कोई उपाय है, निवारण है, और निवारण अगर संभव है, तो वो कैसे संभव है? कैसे संभव है? उस कृष्ण ने उनको मूल तत्व की तरफ आकर्षित किया और उनकी खोज मौलिक हो गई, मूल तक पहुंचने वाली हो गई, जड़ तक पहुंचने वाली हो गई। और जब वो जड़ की तरफ जाने लगे, तब उन्हें समझ में आया कि इस जगत का स्वरूप ही दुख रूप है, इस जगत का स्वरूप ही परिवर्तन रूप है, अनित्य है। और तब उनकी जो देशना रही, उसमें मुख्य मुद्दा ये रहा कि जगत में सब कुछ अनित्य है, क्योंकि सब कुछ बदल जाने वाला है। जन्मा है, मर जाता है, फल पकता है, खिल जाता है, सब कुछ अनित्य, सब कुछ अनित्य। लेकिन क्या ऐसा ही है कि सब कुछ अनित्य है? तो महावीर कहते हैं नहीं, कुछ नित्य भी है, क्योंकि अनित्य का अनुभव करने वाला तो नित्य है ना। अगर वो भी अनित्य हुआ तो अनुभव किसको होगा? इसलिए अनुभव करता जो है वो नित्य है। कोई है हमारे भीतर, एक केंद्र है जिसके होने पर परिधि पैदा हुई है। तो वो जो केंद्र है, उस केंद्र को जान लेना,
कैसे संभव है? तो महावीर ने भी मार्ग दिया, बुद्ध ने भी मार्ग दिए। दोनों के मार्ग की विधियां भिन्न भिन्न रही, दोनों के मार्ग अलग अलग रहे, लेकिन मंजिल एक ही रही। बुद्ध ने विपश्यना की पद्धति दी, महावीर ने सामायिक की पद्धति दी। दोनों में ही समानता है कि दोनों में ही दृष्टा होना है, साक्षी होना है, तथाता होना है। लेकिन फिर भी इस दोनों की ही समानताओं के बावजूद भिन्नता भी है। कि महावीर कहते हैं कि सामायिक का अर्थ है न करेमी न कार्वेमी करंतम पे अन्नम न समनो जानामि। मन सा वैसा कायसा, मन वचन और काया से कुछ भी ना करना, न करवाना, और न कौन क्या कर रहा है उसका अनुज्ञान करना। इस तरह की प्रतिज्ञा करके ध्यानस्थ हो जाना और संकल्पित होके बैठना कि 48 मिनट तक मैं एक ही आसन पर रहूंगा। और इस सामायिक की स्थिति में रहते हुए जब व्यक्ति केवल अपने आप का साक्षी होने लगता है, तो सबसे पहले तो वो काया के स्तर पे साक्षी होता है, फिर वचन के, फिर ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, तीनों स्थिति पे वह काया का निरोध करता है, वाणी का, मन का, फिर ध्यान का भी निरोध करता है। और तब एक अवस्था ऐसी आती है कि उसके भीतर वो जो केंद्र है, जो कभी गति नहीं करता, जो सदा है, उस तक व्यक्ति पहुंच पाता है, केंद्रस्थ हो पाता है। केंद्रस्थ अवस्था में वो केवल समय रहता है, या यूं कह दे समय के पार हो जाता है। दोनों बातें सही है। जब हम कहे समय के पार हो जाता है, यानी कैलकुलेशन के पार हो जाता है। और जब हम कहते हैं समय में है, यानी वो सह अस्तित्व में है, सबके साथ है, लेकिन सबसे परे भी है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए शब्द अपर्याप्त है, भाषा अपर्याप्त है उस स्थिति का बयान करने के लिए। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी काल और समय की। जब हमने दो सूत्रों की बात की थी, कालश्चित्य के सो अनंत समय, पांचवें अध्याय का 38 और 39 सूत्र हमने किया था लास्ट सेशन में, जो कह रहे थे कि काल भी एक द्रव्य है और वह काल अनंत समय वाला है। काल सो अनंत समय, वह काल अनंत समय वाला है। काल का जो गुण धर्म है, या काल का जो होना रूप है, वो समय रूप है। और समय का मतलब है क्षण, अस्तित्ववान, मौजूद समय मात्र। अब एक अपेक्षा से देखा जाए तो काल और समय में फर्क है। क्योंकि काल अगर कैलकुलेशन को कहें, गणना को कहें, कलन को कहें, तो काल भूत और भविष्य होता है। और समय वह है जहाँ ना भूत है ना भविष्य है। इसीलिए काल तो वह कहा जा रहा है जिसको हम भूतकाल, भविष्य काल आदि के रूप में जान रहे हैं। लेकिन समय उसको कहा जा रहा है जो केवल अनुभव तो हो सकता है, लेकिन जिसका कथन नहीं हो सकता, जिसको कहा ही नहीं जा सकता है, जिसको प्रकट किया ही नहीं जा सकता, अभिव्यक्त जिसको किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे हमने कोई चीज को एक्सप्रेस किया, जैसे हमने कहा अभी घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, अभी हमने ये कहा 6:20, तब तक तो समय खिसक चुका है। लेकिन व्यवहार रूप में हमने कह दिया कि हाँ ये समय हुआ है 6:20। इंडियन टाइम, हाँ अमेरिकन टाइम दूसरी है। तो तो जैसे ही हमने काल के बारे में कोई बात की, हमने काल की बात भले की, लेकिन समय की बात नहीं की। समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय का तो इतना सूक्ष्मतम वो अंश है काल का, कि जिसका आगे कोई विभाजन नहीं हो सकता, और जो केवल है। और है में हमका हमारा जीना नहीं है। हमारा हमारा जीना मन में है, मस्तिष्क में है। और जैसे मन मस्तिष्क के दायरे से कोई बात करते हैं, तो वो दायरे में आते ही कोई बात भूत भविष्य बन जाती है। बोलने के साथ ही समय बीत चुका होता है। इसीलिए हम कभी समय को नहीं कह सकते। फिर भी समय को समझा जा सकता है, उसकी गहराई में जाया जा सकता है, जिया जा सकता है, समय नाथ हुआ जा सकता है।
और उसी के लिए सारी साधना की बात है। तो जो समय नाथ हुआ, जो समय में समय साथ हुआ, उसने इन द्रव्यों को समझा और द्रव्यों को उसके मौलिक गुणों के साथ समझा। तब जो अगला सूत्र आ रहा है, आज जो सूत्र है 40वां सूत्र, वो गुण की बात कर रहा है कि जो द्रव्य है वो प्रत्येक द्रव्य अपनी पहचान अपने गुणों से पाता है। तो वो गुण क्या है? तो गुण की परिभाषा यहाँ की गई है 40वें सूत्र में। वो परिभाषा है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। 40वां सूत्र कहता है द्रव्याश्रया, द्रव्य पे आश्रित, निर्गुणा गुणा, जो निर्गुण है वह गुण है। अब बड़ी थोड़ी पहली सी बात हो गई कि ये क्या बात कही जा रही है कि द्रव्य के आश्रित जो निर्गुण है वह गुण है। हाँ, अब यहाँ पर निर्गुण है वह गुण है कहने का तात्पर्य ये हुआ कि द्रव्य के आश्रित वह अवस्था गुण कहलाती है जिसे कभी निर्गुण किया ही नहीं जा सकता, जिसे कभी निकाला नहीं जा सकता। गुण वह है जो कभी निर्गुण न किया जा सकता हो। गुण वह है जो द्रव्य के साथ सदैव रहने वाली स्थिति है, जिसे द्रव्य से कभी जुदा किया ही नहीं जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता, इसलिए निर्गुण कहा। निकालने के अर्थ में कहा, निकाल देना, हटा देना, जैसे निकास, एग्जिट। एग्जिट को हिंदी में निकास बोलते हैं, निकलने का मार्ग, है ना। आगमन, निर्गमन। तो नी मतलब निकल जाना। तो यहाँ का निर्गुणा, निर्गुणा का मतलब है कि वे गुण है जो निर्गुण नहीं किए जा, जो निकाले नहीं जा सकते हैं। द्रव्य के आश्रित वह अवस्था जो द्रव्य से कभी हटाई ही नहीं जा सकती, द्रव्य से कभी निकाली नहीं जा सकती है, उसको गुण कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, निकाली नहीं जा सकती, द्रव्य से अलग नहीं की जा सकती, वह अवस्था द्रव्य की गुण कहलाती है। यानी कि गुण वह है जो द्रव्य के साथ सहभावी है, सहभावी अवस्था है। मतलब द्रव्य की सहभावी अवस्था, द्रव्य के सदा साथ रहने वाली अवस्था है, सदा ही साथ बनी रहने वाली अवस्था है, वह गुण है। जैसे जब हमने बोला कि पानी, तो पानी की तरलता पानी से कभी निकाली नहीं जा सकती। अग्नि की उष्णता अग्नि से निकाली नहीं जा सकती। चांद की चांदनी चांद से अलग नहीं की जा सकती। सूर्य का ताप सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता। तो गुण क्या हुआ? जो उसमें सदा ही रहने वाला है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया था द्रव्य की परिभाषा में कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय का समूह द्रव्य है। तो जब पर्याय की बात आई थी तो हमने पर्याय के लिए कहा था कि जो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, जो परिवर्तित होती रहती है, जो चेंजेबल है। अब जो चेंजेबल है इसका मतलब ये है कि वो एक क्षण है, एक क्षण में नहीं है। किसी क्षण है, अगले क्षण में वो नहीं है, तभी तो चेंजेबल हुई। और चेंजेबल हुई इसका मतलब है कि वो उसमें से हटी, बदली तो हटी भी, लेकिन गुण ऐसा नहीं है जो कभी हट जाएगा। तो गुण की परिभाषा करते हुए गुण को स्पेसिफिक वर्ड दिया गया कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण वह है जो द्रव्य से कभी निकाले नहीं जाएंगे, द्रव्य से कभी हटाए नहीं जा सकते, वो सदैव रहने वाले हैं। जीव का जैसे उपयोग गुण बताया, तो जीव में उपयोग सदा ही रहने वाला है। चाहे वो उपयोग गुण, उसका जानने और देखने की क्षमता जो उसकी है, वो चंद्रमा की कलाओं की भांति घटती और बढ़ती तो रहेगी। उपयोग गुण कभी वृद्धि पाएगा, कभी कम हो जाएगा, आवरित हो जाएगा। तो मति ज्ञान मति अज्ञान बन जाएगा, शुद्ध ज्ञान शुद्ध अज्ञान बन जाएगा, है ना। अवधि, मन पर्याय, केवल, चक्षु अचक्षु, अवधि, दर्शन केवल दर्शन। इस तरह से हमने उपयोग के 12 भेद जाने थे पहले चैप्टर के अंदर में। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, है ना। तो और 4 दर्शन। तो जब हमने उपयोग के 12 भेद किए थे तो हमने जाने थे कि जीव में हर समय सारे उपयोग नहीं रहते हैं। अगर केवल ज्ञान की अवस्था में जीव नहीं है तो उसके पास जितने भी ज्ञान है वो शायोपशमिक है, यानी कि आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। केवल दर्शन जब तक नहीं है तब तक जीव में जो भी दर्शन है वो भी घटता बढ़ता रहेगा। अब देखो ना, बचपन में हमारी जो देखने की क्षमता थी, बुढ़ापा आते आते चश्मे लग जाते हैं, तो हमारी देखने जानने की क्षमता भी थोड़ी वीक हो जाती है ना। अब कान है लेकिन सुनने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। कितने लोग, कान तो सभी के पास है लेकिन कितने लोगों को बुढ़ापा आते आते हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कान में मशीन फिट करनी पड़ती है उनको।
तो ये क्या हो गया उनके पास में? क्षमता तो थी जानने की, सुनने की, देखने की, लेकिन अभी वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। तो उपयोग गुण घटता बढ़ता तो है, यानी पर्याय परिवर्तन तो होता है, लेकिन जीव में उपयोग ना हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी दिन उपयोग गुण छोड़ के चला जाए जीव से, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जीव का होना मतलब उपयोग गुण का होना। धर्म का होना, धर्मास्तिकाय का होना यानी गति गुण का होना। अधर्मास्तिकाय का होना यानी स्थिति गुण का होना। आकाश शास्त्रिकाय का होना यानी आधार गुण का होना। काल का होना यानी वर्तना गुण का होना। पुद्गल का होना यानी सड़न गलन विध्वंसन गुण का होना। पुद्गल का मतलब ये जो सड़ेगा, गलेगा, पूर्ण होगा, जुड़ेगा, टूटेगा। तो ये पुद्गल का सहभावी गुण है, सदा ही रहने वाला गुण है। तो इस गुण को क्या कभी पुद्गल से अलग किया जा सकता है कि किसी दिन पुद्गल रेस्ट करे कि गुण को छोड़ के आ गया है? भाई आदमी रेस्ट करे, छाया को छोड़ के आ गया है, बोले आप तो आना लेकिन अपने शरीर को मत लाना। तो भाई मैं आऊंगा बिना शरीर के कैसे आऊंगा? मेरा आना शरीर के साथ ही तो होगा। तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता मैं आऊं और बिना शरीर के आ जाऊं, है ना? मैं आऊं और बिना कोट के आ जाऊं चल सकता है, लेकिन मैं आऊं बिना शरीर के आ जाऊं ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गुण की परिभाषा करते हुए ये उन्होंने स्पेसिफिक एक जोड़ दिया है कि ये गुण कभी भी निर्गुण नहीं हो सकते, गुण कभी निकाले नहीं जा सकते। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। लेकिन जो ये अर्थ हम कर रहे हैं अभी निर्गुणा गुणा, आप किसी पुस्तक में ऐसे अर्थ नहीं पढ़ोगे। अब तक जो उपलब्ध पुस्तक है उन्होंने निर्गुणा गुणा की परिभाषा डिफरेंट तरीके से की है। अभी तक हमारे जो आचार्य लोग जिन्होंने तत्वार्थादिगम सूत्र पे बहुत सारे वार्तिक, टीकाएं, भाष्य और व्याख्याएं, खूब सारी किताबें लिखी गई है। उन लगभग सभी किताबों में निर्गुणा गुणा का अर्थ किया गया है कि गुण वह है जिसके अंदर और गुण नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं कि गुण वह है जिसके अंदर अब और गुण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक गुण है अब उसके अंदर दूसरा गुण है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे बस ये गुण है, इसके आगे इसमें और गुण नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। वो कह रहे द्रव्य के आश्रित गुण वह है जिसमें और गुण नहीं होते हैं। अब उनसे पूछा गया और गुण नहीं होते, ऐसा क्यों कहा गया? वो कह रहे इसलिए कहा गया है क्योंकि पर्याय तो बदलते हुए नए नए रूपों को धारण करती है, लेकिन गुण और रूपों को धारण नहीं कर रहे हैं। और गुण के अंदर अगर और गुण होंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। फिर उस गुण में कोई और गुण होगा, फिर उस गुण में कोई और गुण होगा। तो हमें गुणों की व्याख्या करना मुश्किल हो जाएगा, गुणों को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि गुण वह है जिसमें और कोई गुण नहीं हो सकते हैं, इसलिए गुण निर्गुण है। अभी थोड़ा हिंदी को समझना क्लिष्ट है। गुण निर्गुण है क्योंकि गुण में और गुण नहीं हो सकते हैं, ऐसा वो लोग अर्थ कर रहे हैं। क्योंकि गुणों में और गुण को अगर फिट करने की लग जाएंगे तो फिर तो नए नए प्रश्न खड़े होते जाएंगे कि फिर उस गुण में ये गुण है, फिर उस गुण में वो गुण है, फिर उस गुण में वो गुण है। तो वो कह रहे हैं कि हम ये कह ही नहीं रहे कि गुणों के अंदर और गुण है, वो कह रहे हैं बस गुण है, खत्म हो गई बात, इसमें और गुण नहीं हो सकते। तो प्रश्न किया गया गुण में और गुण नहीं तो पर्याय में कौन सा की और पर्याय है, या पर्याय में कौन सा की और गुण है? भाई कोई भी बात स्पेसिफिक तो तब होती है जबकि वो किसी और में व्याप्त ना हो, है ना? अगर किसी और में भी मौजूद है तो फिर उसका स्पेशलाइजेशन कहाँ हुआ? तो कोई भी बात की परिभाषा करते हुए या हम उसका लक्षण बताते हुए ये कहे कि ये लक्षण इसमें है और दूसरे में भी है, तो फिर वो लक्षण ही कहाँ हुआ? लक्षण तो वो जो उसी में हो, है ना? तो यहाँ कहा जा रहा है कि गुण निर्गुण है। तो क्या पर्याय में भी और पर्याय है? तो कह रहे हैं कि भी पर्याय का तो मतलब ही बदलने वाला है, इसीलिए वो तो बदल ही रहा है। जो बदल ही रहा है तो वो परिवर्तन ही परिवर्तन है वहां पर तो। लेकिन गुण वह है जिसमें और कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब इस अपेक्षा से ये बात ठीक है कि गुणों में परिवर्तन संभव नहीं है। गुणों में और गुण को आप ऐड लेस नहीं कर सकते, ना कुछ बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। जीव का उपयोग गुण है तो उपयोग गुण है। अब बोले जीव में उपयोग गुण भी है और सड़न गलन का गुण भी है, तो फिर पुद्गल की विशेषता क्या रही? फिर तो जीव पुद्गल ही हो गया, है। तो फिर हमें कहना पड़ेगा नहीं, उसकी जो विशिष्टता है वो उसी में मौजूद है, वो किसी अन्य में मौजूद नहीं है। तो इस अपेक्षा से ये परिभाषा की व्याख्या की गई कि द्रव्याश्रया, द्रव्याश्रया द्रव्य के आश्रित, द्रव्य में सदा रहने वाले, द्रव्य पे डिपेंडेंट या कह दो द्रव्य वह है जो गुण रूप है। अब वही एक बात हो गई।
क्योंकि द्रव्य बिना गुण के तो पहचान में ही कैसे आएगा। हर एक वस्तु अपने किसी उपयोग के वजह से ही पहचान में आ रही है। हर एक वस्तु पदार्थ किसी न किसी लक्षण की वजह से ही पहचान में आ रहा है। अदरवाइज पहचान में ही कैसे आएगा। जैसे हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो देख इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि उसमें कई वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है ना। अगर वर्ण आदि नहीं होते तो हम उसको देख ही कैसे पाते। तो इसी तरह से हर एक पदार्थ अपनी पहचान अपने किसी गुणों के माध्यम से ही तो कर रहा है। तो छह ही द्रव्य अपनी पहचान अपने विशिष्ट गुणों के माध्यम से कर रहे हैं। और वो जो उसके विशिष्ट गुण है, उनकी विशिष्टता ही यह है कि वो गुण कभी उसमें से अलग नहीं हो सकते, निकाले नहीं जा सकते, अलग नहीं किए जा सकते। इसीलिए वो सदैव बने रहने वाले हैं। मतलब कि सदैव बने रहने वाले द्रव्य की वह अवस्था जो उस द्रव्य की पहचान दिलाती है, उस द्रव्य को का उपयोग बताती है, वो उसका गुण है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो फिर पर्याय क्या है? अब ये तो क्वेश्चन तो बना रहेगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन, एक परिभाषा की आपने, गुण की परिभाषा की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा हो जाएगा फिर पर्याय की क्या परिभाषा है। तो नेक्स्ट सूत्र दे रहे हैं, वो 41 सूत्र में कह रहे हैं, तद्भाव परिणाम, तद्भाव परिणाम, उसका होना ही परिणाम है। अब बड़ी मजेदार परिभाषा दी, देखो ये सारी परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं क्यों देनी पड़ी? क्योंकि एक जमाना था जब शास्त्रार्थ जब किए जा रहे थे तो लोग अपने अपने शब्दों को अपनी परिभाषाओं के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास करते थे। आपने कोई वर्ड यूज किया है किसी वाद विवाद के बीच में, तो आपको अपने वर्ड का मीनिंग तो बताना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी आदमी के साथ बातचीत कर रहे हो और बातचीत करते हुए आप कह रहे हो कि चश्मा, तो सामने वाला बोलेगा व्हाट इज चश्मा। तो आपको बताना पड़ेगा चश्मा हमारी परिभाषा में हम चश्मे का अर्थ वो करते हैं जो आंखों के ऊपर इसलिए पहना जाता है कि विजन और ज्यादा क्लियर हो सके। तो सामने वाले को अगर नहीं पता उस चश्मे के बारे में या उसके लिए चश्मे की जगह कोई और वर्ड है, तो वो अपना वर्ड यूज करते हुए बताएगा ओ दिस इज दिस। तो आप कहोगे हाँ हमारी लैंग्वेज में हम इसको ये कहते हैं। तो अगर आप दो लोग अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं, अलग अलग फिलोसफी वाले हैं, अलग अलग अपब्रिंगिंग वाले, अलग अलग माइंडसेट वाले हैं, तो उनको जब कोई एक वर्ड बताना है तो उस वर्ड की डिफाइन भी करना पड़ेगा कि हम इस वर्ड को यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं। तो जब हमने कह दिया द्रव्य, तो कोई और लोग द्रव्य की कोई और परिभाषा कर सकते हैं। तो आपको कहना होगा नहीं, हमारे यहाँ द्रव्य का मतलब है गुण पर्याय व द्रव्य, जो गुण और पर्याय का समूह है, जो अनित्य ही नहीं है, जिसमें अनित्यता भी और नित्यता भी है। अभी आपको अपना स्पेसिफिक बात कहनी पड़ रही है कि भाई द्रव्य, हम खाली अनित्य को नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि इस जगत पूरा अनित्य है, हम कह रहे हैं इस जगत में अनित्यता भी और नित्यता भी है। हम दोनों बातों को एक साथ बोल रहे हैं। क्योंकि जो गुण है वो नित्य है, जो पर्याय है वो अनित्य है। और हम कह रहे हैं गुण और पर्याय का समूह द्रव्य है। और द्रव्य का मतलब कोई भी सत्तावान पदार्थ। तो जो भी सत्तावान पदार्थ है, जो भी अस्तित्ववान है, वह सदा है भी और सदा बदल भी रहा है। और हम दोनों बातों को एक साथ कहना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे लिए द्रव्य की परिभाषा गुण पर्याय व द्रव्य में। अब हो सकता है किसी और की फिलोसफी में द्रव्य वह है जो सदा बदल ही रहा है, या किसी अन्य की फिलोसफी में द्रव्य वह जो सदा मौजूद ही है, सदा कूटस्थ नित्य है, जिसके अंदर अनित्यता है ही नहीं, कोई परिवर्तन ही नहीं, जो सदा जैसा है वैसा ही रहता है। तो किसी और फिलोसफी में कोई और परिभाषा होगी, किसी और फिलोसफी में कोई और परिभाषा होगी। लेकिन आरत दर्शन की फिलोसफी में, आरत दर्शन जो कह रहा है उसमें द्रव्य की क्या परिभाषा है? तो हमें कहना हो रहा है कि भाई हम उसको द्रव्य कह रहे हैं जो गुण और पर्याय का समूह है। यानी अनित्यता और नित्यता दोनों जिसमें समाहित है वह द्रव्य है। जो नित्यता है वो गुण है, जो परिवर्तन है वो अनित्यता है, और अनित्यता है वो पर्याय है। तो अब गुण की परिभाषा हमने यहाँ की, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो अगले सूत्र में पर्याय की परिभाषा भी बता दी गई। वो क्या बताई गई कि तद्भाव परिणाम, उसका होना परिणाम है। अब ये बड़ी विचित्र परिभाषा दी है, मतलब थोड़े गहराई से जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे, परिणाम का मतलब, परिणाम का कह रहे उसका उसके भाव में होना ही परिणाम है। क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने भाव में ही, तद्भाव अपने स्वभाव में ही परिणमित हो सकता है। आप कैसे समझना इसको? वह मनुष्य है, वो परिणमित हो रहा है, पर्याय बदल रही है। तो मनुष्य बच्चा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, है ना। मनुष्य मरा, लेकिन मनुष्य मनुष्य के रूप में ही सब कुछ हुआ ना, ये सारी घटनाएं। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मनुष्य में ये सारी घटनाएं तो घट रही हो कि जवान बच्चा बूढ़ा हो रहा हो, लेकिन वो
और मनुष्य के रूप में ना होकर के किसी और जानवर के रूप में हो रही हो, किसी और नारकी के देवता के तिर्यंश के रूप में हो रही हो। नहीं, मनुष्य जब मनुष्य के स्वरूप में है, तो उसमें जो भी परिणाम हो रहे हैं, परिणमन हो रहे हैं, वो मनुष्य की अवस्था में हो रहे हैं। अब परिणामन का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र में पानी का होना उसका सहभावी गुण है, क्योंकि समुद्र मतलब पानी, है ना। लेकिन पानी में लहरों का उठना और गिरना उसका पर्याय है। लहरें उठती है, लहरें गिरती है, लेकिन जो लहरें है वो है तो समुद्र का ही अंश ना, पानी का ही अंश ना। लहर में भी तो पानी है और समुद्र में भी पानी है। तो लहर में जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन किसका हो रहा है? तद्भाव, समुद्र का जो भाव है उसी का परिणमन होगा। अब समुद्र का भाव के सिवाय कोई परिणमन कैसे हो सकता है? मतलब पर्याय तो बदल रही है, लेकिन पर्याय किस रूप में बदल रही है? उसका उसके भाव में ही परिणमन हो रहा है। उसको अपने भाव के विपरीत परिणमन की बात नहीं की जा रही है। जैसे कोई पदार्थ है तो पदार्थ में परिणमन तो होगा, लेकिन पदार्थ का परिणमन पदार्थ के रूप में ही होगा, फिर जीव के रूप में थोड़ी होगा। जीव में परिणमन जीव के रूप में होगा, पदार्थ में परिणमन पदार्थ के रूप में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जीव में पदार्थ का परिणमन हो जाए और पदार्थ में जीव का परिणमन हो जाए। तब तो विसंगति पैदा हो जाएगी। फिर तो पता ही नहीं लगेगा पुद्गल जीव है कि जीव पुद्गल है ना। तो परिणमन है, लेकिन किस कैसा परिणमन है? तो कहा तद भाव परिणाम, उसका उसके भाव में ही परिणामन होता है। बीज अंकुरित हुआ, पौधा बना, वृक्ष बना, वृक्ष में फिर फूल फूल हुआ, फिर फूल में फल हुआ, फिर फल में वापस बीज हुआ। तो ये सारा परिणमन, चक्रीय परिवर्तन पूरा हुआ, लेकिन किसका किस रूप में हुआ? तो कहा बीज का परिणमन किस रूप में हुआ? अपने ही भाव में हुआ। वो बीज में ही भाव था वृक्ष होने का, इसीलिए बीज वृक्ष हो पाया। तो तत् भाव परिणाम, वस्तु का अपने भाव में परिवर्तन ही परिणमन है, परिणाम है। तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम उसके ही भाव में होगा। अब इसका ऐसे समझो, आपका परिणाम क्या होगा? आपका भाव ही आपका परिणाम होगा। इसी सूत्र को हम अब और एक अलग आयाम से समझ रहे हैं कि उसका भाव ही उसका परिणाम होगा। जैसे लोग बोलते हैं मैंने ये काम किया है, ये काम सफल होगा कि नहीं होगा, है ना। हम कहते हैं भाई जैसा आपका भाव होगा वैसा आपका परिणाम होगा। अगर आपके भावों में शंका है तो परिणाम में भी शंका होगी, और आपके भावों में दृढ़ता है तो आपके परिणामों में भी दृढ़ता है। आपका परिणाम लाएगा कौन? आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसका परिणाम कौन लाएगा? आप ही तो लाओगे। तो वो आपके भाव से ही तो आपका परिणाम आने वाला है। तो सूत्र क्या है? तद भाव परिणाम, उसका भाव ही उसका परिणाम है। अब सपोज अभी हमारा जो होना एक रिजल्ट है, ठीक है ना। जैसे आप एक सक्सेसफुल हो तो आपका सक्सेसफुल होना एक रिजल्ट है। आप बीमार हो तो आपका बीमार होना एक रिजल्ट है। आप गरीब हो तो आपका गरीब होना एक परिणाम है। आप आप में से कोई भी किसी भी अवस्था में है तो उसका होना एक परिणाम है, एक रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट किस चीज का रिजल्ट है? ये उसके उस भाव का रिजल्ट है। अब किस भाव का रिजल्ट है उसको खोजना पड़ेगा, कि मेरा जो परिणाम है वो मेरे ही भाव का परिणाम है। यानी मेरे भावों में संकुचितता है, मेरे भावों में संकीर्णता है, तो मैं गरीब हूँ। मेरे भावों में उदारता है, विशालता है, मेरे भावों में निर्भयता है, तो मैं अमीर हूँ। क्योंकि सिकुड़ जाता है आदमी, जब सिकुड़ जाता है तो गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है। निर्धन खाली पैसे की दृष्टि से नहीं, निर्धन मतलब भीतर सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया, और फैलता गया, उदार होता गया तो अमीर होता गया। तो उसका परिणाम किसकी वजह से हुआ? उसके भावों की वजह से हुआ। तो सूत्र क्या कह रहा है? तद भाव परिणाम, उसका भाव ही उसका परिणमन है। हम बदले, हम लगातार बदल रहे हैं।
हम किस तरह से बदल रहे हैं, किस रूप में, किस दिशा में बदल रहे हैं। तो जिस हमारे भाव है उस तरीके हमारा परिणाम है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं बदल तो रहा हूं लेकिन मेरे बदलने का कारण कोई और है। क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो हम श्रेय लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो परिणाम हमको सुखद नहीं होते हैं तो हम इमीडिएट बोल देते हैं कि दूसरे लोगों ने टोक लगा दी, किसी ने मेरा बिजनेस बांध दिया, किसी ने मेरा ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। तो उसका रिजल्ट है कि मैं बीमार हूँ। लोग बोलते हैं हमारे घर में किसकी नजर है, हम हर दिन कोई ना कोई बीमार ही रहता है हमारे घर में। पता नहीं किसकी नजर पड़ी है जो हर कोई बीमार ही रहता है। अरे भाई तेरी पे ही नजर नहीं है, पूरे संसार में ही नजर है। और किसी और की नजर नहीं है, सबकी नजर अपने आप पे ही है। और सब अपनी अपनी नजरों का परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें समझ में नहीं आता। और हर बार हमें ये बात कितने कितने भिन्न भिन्न आयामों से हर एक ज्ञानी पुरुष समझाते रहते हैं कि भी तेरा भाव ही तेरा परिणाम है। तेरे भावों में जब परिग्रह बढ़ता जाता है तब भी तू मोटा होता जाता है। क्यों मोटा होता जाता है, अनावश्यक फैट क्यों इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि तू इकट्ठा करने की सोच में आ गया है। तेरे भीतर आ गया कि कल के लिए आज इकट्ठा करके रख लूं, तेरे भीतर आ गया मैं सबसे बचा करके रख लूं। तो जो तेरे भीतर इकट्ठा करने का, संग्रह करने का भाव आता गया तो तेरी चर्बी बढ़ती चलेगी, तेरे शरीर ने भी संग्रह करना शुरू कर दिया, है ना। और तेरे भीतर छोड़ने का भाव आता चला गया तो तेरे शरीर के अंदर एक संतुलन आ जाएगा। लेकिन छोड़ने का भाव कम आता है, इकट्ठा करने का भाव ज्यादा रहता है। फियर रहता है अंदर ही अंदर, बहुत गहरा फियर रहता है, वो पता ही नहीं चलता। वो फियर की वजह से आदमी इकट्ठा करना चाहता है, और वो फियर का ही डेवलपमेंट होता है। एक आदमी की बॉडी थुलथुल हो जाती है, एकदम मोटी हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। लेकिन अब परिणाम अपने ही भावों से आ रहा है, ये बात को कौन स्वीकार करना चाहेगा? सोचो ना। आसान थोड़ी है कि हम ये स्वीकार कर ले कि यार ये परिणाम मेरे ही भावों से आ रहा है। तो सूत्र कह रहा है तद्भाव परिणाम, पर्याय तो बदली। पतले से मोटा हुआ आदमी, मोटे से पतला हुआ आदमी, बूढ़ा हुआ आदमी, बीमार हुआ आदमी, पर्याय बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? तथा तद्भाव परिणाम, उसका होना ही उसका परिणाम है, उसके भाव ही उसका परिणाम है। और परिणामन अपने अपने भावों में ही होता है, अपने अपने भावों के विपरीत नहीं होगा। दूसरी अवस्था में आप नहीं जाओगे। जैसे आपके भाव है वैसे ही आपके परिवर्तन होते जाएंगे। कितना प्यारा है। एकदम आसान है सूत्र। और हर सूत्र संकेत अपनी दिशा में जाने का कर रहा है। अलग अलग तरीकों से बताया गया। परिभाषाएं दी गई है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं ओपनिंग के लिए है। अब ये उस जमाने के वर्ड्स है, तो उन वर्ड्स की परिभाषा और परिभाषा के साथ ओपनिंग है। आज अगर हम बात करेंगे तो आज हमारे पास में अलग बात करने की पूरी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, फिलोसफी चेंज हो चुकी है। तो आज जब हम बात करते हैं तो हम अपनी तरीके से बातों को समझा रहे होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में मौलिक ज्ञान की क्लैरिटी हो तो हम कहीं पर भी निष्पक्षता से गति कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास मौलिक ज्ञान की ही क्लैरिटी नहीं होगी तो हम कहीं पर भी उलझाए जा सकते हैं, और हम उलझ जाएंगे। हाँ, मैं देखती हूँ कितनी सारी यंग जनरेशन बहुत किताबें पढ़ती है, बहुत अलग अलग राइटर्स को सुनती पढ़ती देखती है, और उनके पास में उनकी अपनी एक सोच डेवलप हो जाती है। लेकिन उनकी सोच में कहाँ त्रुटियां रह जाती है? क्योंकि उनके पास में ये मौलिक चीजों की समझ की क्लैरिटी नहीं होती है, जैसे द्रव्य, गुण, पर्याय, अस्तित्व, जीव क्या है, मेरा अपना होनापन क्या है, मेरी अपनी सृष्टि यानी मेरा मेंटल क्रिएशन क्या है। अपनी क्लैरिटी नहीं होती है, और तब क्या होता है कि इतनी सारी बातें पड़ी हुई तो होती है, लेकिन उन पढ़े हुई बातों के बावजूद में उनके भीतर में एक समाधान वाली दृष्टि पैदा नहीं होती। और तब प्रश्न एक जगह खड़े रहते हैं, फिलोसॉफीज एक जगह रहती है, और उनके बीच में जो एक क्लैरिटी के साथ जो ब्रिज पैदा होना चाहिए वो ब्रिज पैदा नहीं हो पाता। तो आदमी वही परेशानियों में फिर भी अटका हुआ ही रह जाता है। तभी लोग सवाल नहीं करते, अरे इतना जानकार था, इतना विद्वान था, फिर क्या हुआ, सुसाइड क्यों कर लिया उसने? फिर क्या हुआ, डिप्रेशन में क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि जानता तो बहुत था लेकिन सब अस्त व्यस्त ज्ञान था। उसके ज्ञान के अंदर में मौलिकता नहीं थी। और मौलिकता क्यों नहीं थी? क्योंकि मौलिक दृष्टि डेवलप करे या मौलिक दृष्टि पैदा हो, उसके लिए भी उसको एक एक अपनी यात्रा करनी होगी। लेकिन उसके लिए शायद वो तैयार नहीं हुआ हो, या शायद उसको वैसा मार्गदर्शन ना मिला हो, है ना। तो हमें सोचना पड़ता है। ये सूत्र बहुत प्रयोग में आते हैं, जब जब को लोगों की स्थितियां देखकर उनकी बातें सुनते हैं तो समझ में आता है, अरे छोटी सी बात की क्लैरिटी नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो गई उनको। अगर एक क्लैरिटी हो जाती कि भी बदल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो है जो नहीं बदल रहा है। भाई अनेकांत दर्शन है, लेकिन अनेकांत दर्शन के भीतर कोई तो ऐसी चीज है जो एकांत है, जिसके आधार पर अनेकांत है।
वो एक क्या है जिसके बाद अनेक है। अब एक का ज्ञान नहीं और अनेक की बात करेंगे तो हम उलझन में फंसेंगे। भाई हम व्हील चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सेंटर पॉइंट ही नहीं है जहां पर की व्हील मौजूद है, जहां पर की कोई गति नहीं, केंद्र है, उस केंद्र का हमें नहीं पता होगा तो हम व्हील चलाएंगे तो क्या करेंगे? केंद्र भी खिसक रहा है और व्हील भी खिसक रहा है, तो गति कैसी होगी? वो तो विगति हो जाएगी। वो तो थोड़ी देर में आदमी फिसल जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। तो ये बहुत मौलिक ज्ञान है, लेकिन इस मौलिक ज्ञान का भी महत्व तभी है जब हम लाइफ के प्रैक्टिकलिटी में इसके साथ जीवन यात्रा कर रहे हो, अदरवाइज नहीं। और मैं मैं जब और लोगों की बातें सुनती हूँ तो समझ में आता है कि कहाँ जाते हैं हम इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि हमको अपने मौलिक स्थितियों के प्रति हमारी दृष्टि क्लियर नहीं है, कि भाई हमारा होना हमारे कारणों से है, ये क्लियर नहीं है। तो भी हम अटकते जाएंगे। हम कहेंगे पॉलिटिकल रीजन से हमारे घर में, हमारे यहाँ ऐसे हालात हैं, सोशल रीजन से ऐसे हालात हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचेंगे तद्भाव परिणाम, मेरा होना ही मेरा परिवर्तन है। अब अपने भाव बदल के परिणमित हो सकता हूँ, चेंज हो सकता हूँ। लेकिन अगर ये सूत्र की क्लैरिटी नहीं है या सूत्र को कहाँ अप्लाई करना है इसकी भी क्लैरिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम फिर दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस के साथ में मूव ऑन करते जाएंगे और हमें कभी क्लियर नहीं होगा कि हमारे जीवन में गड़बड़ी है कहाँ, है ना? तो तत्व ज्ञान आदमी को सुलझाता है, स्पष्टता देता है, उसके लिए राह का पथ प्रदर्शक होता है। और जैसे विजन क्लियर हो जाता है फिर आदमी का जीना एकदम सहज सरल हो जाता है। विजन की क्लैरिटी के बाद कोई ग्रंथि नहीं रह सकती है, फिर आदमी निर्ग्रंथ होकर विचरण करेगा, निर्भीक होकर विचरण करेगा। लेकिन अगर विजन क्लियर नहीं है तो आदमी जहां जहां जाएगा वहां उलझने पैदा करता जाएगा। और हम देखें, हम खुद कितने जगह पे उलझे हुए हैं, और हम अपने चारों ओर देखें तो लोग कितनी कितनी जगह जहां रहते हैं वहां उलझे हुए रहते हैं। वो कितनी डिपार्टमेंट चेंज कर ले लेकिन उलझन उनके साथ ही चलती रहती है। भाई ऐसा क्यों इतनी उलझन है? क्योंकि उनके भीतर क्लैरिटी नहीं है, तो वो जहां जाएंगे वहां उलझन खड़ी कर देंगे, है ना? तो बहुत ही प्यारे सूत्र है। मुझे इन सूत्रों का इतना महत्व कभी कभी लगता है जब और लोगों को सुनती हुई देखती हूँ, तब समझ में आता है, अरे महावीर भगवान ने कितनी प्यारी सी बात कह दी। उन्होंने नित्यता अनित्य दोनों को समाहित करते हुए, दोनों को एक साथ स्वीकार करते हुए कह दिया कि दोनों ही है, गुण पर्याय व द्रव्य, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रित गुण है जो निर्गुण नहीं हो सकते। तद भाव परिणाम, उसका होना ही परिणाम है। अब आगे और प्रश्न पैदा होता है कि जो पर्याय है, जो परिवर्तन है, वो सदा ही है कभी नहीं है, अनादि है या आदि है, शांत है या अनंत है? क्या हमेशा बदलाहट होती रहेगी? तो अगला सूत्र, 42वां सूत्र इसका समाधान कर रहा है। वो कह रहा है अनादि रादि मांश्च। अब देखो दोनों बातें कह रहे हैं, बड़ा मजेदार है जैन दर्शन, आर्य दर्शन और दर्शनों को भी मैंने पढ़ा सुना है। लेकिन इतना मजेदार है ये दर्शन कि इसमें सबको ही समाहित कर लिया गया। और ये सब में है और सबसे परे है। तो इस सूत्र क्या कह रहा है? अनादि रादि मश्च, ये जो परिणमन है, पर्याय का बदलना है, वह अनादि है प्रवाह की अपेक्षा। क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था जब परिवर्तन नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कोई समय नहीं है जो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पर्याय, परिवर्तन प्रवाह से अनादि है, अनादि। रादिमाश्च, लेकिन आदि भी है, क्योंकि ल तो आदमी क्वेश्चन करेगा कि आप कह रहे हो अनादि है, अगर अनादि पर्याय परिवर्तन है तो कल तो ये बच्चा था और अभी हम इसको जवान देख रहे हैं। ये परिवर्तन तो अभी हुआ है ना। कल तक तो इसके बाल काले दिख रहे थे, अब भी इसके बाल सफेद दिख रहे हैं। बाल ही नहीं दिख रहे। कल कभी तो बाल थे और कभी बाल दिख ही नहीं रहे। ऐसा थोड़ी कि पैदा होने से लेके अब तक गंजे ही है, लेकिन बाल थे ना और अब बाल नहीं दिख रहे हैं। तो ये परिवर्तन हुआ, इसकी कोई आदि है? हाँ, आदि भी है। तो कहा अनादि भी है और आदि भी है।
प्रवाह से तो पर्याय परिवर्तन अनादि है, लेकिन कोई विशिष्ट स्थिति की बात करेंगे या कोई भी विशिष्ट पर्याय की बात करेंगे तो हर पर्याय की आदि भी है और अंत भी है। क्योंकि पर्याय का मतलब ये परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब ये उत्पत्ति भी होना, विनाश भी होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति होना यानी आदि हुई, और विनाश हुआ यानी अंत हुआ। हम पैदा हुए मनुष्य के रूप में, मनुष्य के शरीर में, तो आदि तो है और फिर अंत भी है, क्योंकि एक दिन इस शरीर को छोड़ के हम विदा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिवर्तन है वह अनादि भी है और आदि भी है। अभी कोई पूछे भूख लगी, आप कहते हैं नहीं अभी कोई भूख नहीं। फिर एक दो घंटे बीते नहीं और कहते हैं भूख लग गई। अच्छा, तब क्या हुआ? घर में पहले जिसने पूछा था भूख लगी, आपकी वाइफ ने पूछा था, आपने कहा भूख नहीं है। अब एक घंटे बाद आपकी मम्मी ने पूछ लिया भूख लगी, आपने कह दिया हाँ भूख है। अब लड़ाई पैदा हो गई घर में। तो अब आपकी वाइफ झगड़ा कर सकती है। मैं पूछती हूँ तब तो कहते हैं भूख नहीं है, मम्मी पूछती है तो कहते हैं भूख है। इनको बस मम्मी को देख के भूख लगती है, मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद है। मैंने पूछा था तो कहा भूख ही नहीं है। आपने बिल्कुल सहजता से जवाब दिया, भाई एक घंटे पहले भूख नहीं थी, एक घंटे बाद भूख लग गई है। पूछने पूछने में फर्क तो हो गया ना टाइम का। लेकिन अब जिसको लड़ाई करनी वो तो लड़ाई कर ही सकता है ना। अभी आपको कहा था चलोगे, आपने मना कर दिया, बेटी ने कहा चलोगे तो चल पड़े। अब तो हो गई लड़ाई। अब आपको अनादि राधि मांस पर्याय परिवर्तन अनादि भी है आदि भी है। अभी थोड़ी देर पहले चलने का नहीं हो रहा था, लेकिन जब बेटी ने बोला कि वहां पे चलना और उसकी इम्पोर्टेंस पता लगी मुझे बेटी के उसके प्रोग्राम की, तो मुझे उसको छोड़ने जाना होगा तो चलना है। अब आंसर बदल चुका है। लेकिन झगड़ा करने वाले झगड़ा करेंगे, अरे ये क्या, अभी आपने कुछ कहा था, अभी आप कुछ और कह रहे हो। तो ऐसा ही होता है, नहीं हो रहा? जीवन के अंदर हर पल तो बदलाहट हो रही है, और हर बदलाहट के साथ में हमें उस बदलाहट को स्वीकार करने वाली स्थिति आ जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन हम परिवर्तन को स्वीकार करने वाली स्थिति में नहीं होते। हम कहते कल तो आप बड़ा प्यार कर रहे थे, आज क्या हो गया आपका प्यार का? अरे भाई कल कल था, आज आज है। कल की भावनात्मक मेरी स्थिति अलग थी, आज की भावनात्मक स्थिति अलग है। लेकिन बस सारे झगड़े आप देखो उठा करके पास्ट को ले ले करके बीच में लाते और झगड़ा लाते। अगर हमें समझ में आ जाए बदल गया है, बदलता ही है, बदल ही रहा है। अनादि रादि मनुष्य, पर्याय परिवर्तन अनादि भी है और आदि भी है। यानी इसका अंत भी हो रहा है, और एक अपेक्षा से अंत कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पर्याय तो बदलती ही रहेगी। और जो बदल रहा है वो फॉर्म से। फिर भी लोग प्रेयर करते हैं, कितने लोग आते हैं हमारे को भी कहते हैं बस गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जिस स्थिति में हूँ उसी में बना रहूं। मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहता, मैं वापस पीछे भी नहीं लौटना चाहता हूँ। जिस स्थिति में हूँ, उसी में बना रहूं। ऐसा दे दो, आशीर्वाद दे दो। वो बच्चे भावनात्मक आकर के कह रहे कि मैं जिस पोजीशन में हूँ, आज मैंने को अच्छा कमा लिया है, आज मैं अच्छी हेल्थ में हूँ, आज मेरा घर परिवार सब सामंजस्य में है, प्रेम से है। बस आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसे ही बना रहे। अब हम हंसते हैं, हम कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, खुदा से ही बना रहे। कल था क्या ऐसा कि नहीं था? तो जब कल ऐसा नहीं था तो कल ऐसा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? कल फिर बदल जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं प्लीज ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसे ही बना रहे। भाई ऐसे ही नहीं बना रह सकता। हम एक ही स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। रास्ते में ट्रैफिक आएगा, गाड़ी को अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। सड़क क्लीन मिलेगी, अपनी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। हम बोले एक ही स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ, वैसा नहीं पॉसिबल है। तो अनादि राधि माश्य, पर्याय बदलती है, अनादि भी है, सादी भी है। अब दिगंबर परंपरा में ये अध्याय यहीं पे खत्म हो जाता है, 42 सूत्रों पे। श्वेतांबर परंपरा में इस अध्याय में दो सूत्र आगे और जोड़े गए हैं। वो कह रहे रूपिषु आदिमान और योगोपयोगो जीवेशु। 43वां और 44वां सूत्र है। 43वां सूत्र कह रहा है रूपिषु आदिमान, रूपी पदा रूपी पदार्थों में आदिमान है, मतलब पर्याय परिवर्तन। रूपिषु आदिमान, रूपी में आदिमान है। रूपी में का मतलब क्या होगा? पुद्गल में।
पुद्गल में रूप, रंग, गंध, रस, स्पर्श, ये सारे पर्याय हैं। और ये सारे पर्याय आदिमान कहे जा रहे हैं। आदिमान कहे जा रहे का मतलब क्या हुआ कि इसमें इन सब की स्टार्टिंग है। अब स्टार्टिंग ऐसा कहने का पीछे कारण क्या रहा, वो भी समझने वाली बात है। ये कहा जा रहा है कि जो परमाणु है, निश्चय परमाणु, उसके अंदर, परमाणु के अंदर कोई वर्ण नहीं है, कोई गंध नहीं, कोई रस नहीं, कोई स्पर्श नहीं। लेकिन परमाणुओं के समूह से बनी हुई जो स्कंध रचना है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाए जाते हैं। तो इसका मतलब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की स्टार्टिंग हुई ना, आदि हुई। तो ये सूत्र कह रहा है रूपिष्व आदिमान। रूपी पदार्थों में पर्यायों का ये होना, रूप आदि का होना आदिमान है। इनकी मौजूदगी किसी समय देखी जाती है, लेकिन परमाणु के रूप में हो तो इनकी मौजूदगी नहीं देखी जाएगी। लेकिन परमाणु के स्कंद बन गए तो इनकी मौजूदगी देखी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु में इसके होने की संभावना के रूप में तो है, लेकिन ये प्रकट नहीं है। प्रकट होने के लिए स्कंद होना होगा। अब इसको कैसे समझना? एक बूंद गिरी और गर्म तवे पे गिरी। बूंद तो गिरी भी, गर्म तवे पे भी गिरी, लेकिन उसकी उसकी उपस्थिति देखी ही नहीं जाएगी। बूंद की उपस्थिति तवे पे नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि बूंद का होना और गर्म तवे की स्थिति का होने में इतना है कि बूंद आने के साथ ही वो तो भाप बन गई। तो बूंद कैसे देखी जाएगी? लेकिन जब बहुत सारी बूंदें गिर जाए, कोई बादल ही फट जाए, तो कितना भी गर्म तवा हो, और गर्म तवा अपनी दाहकता वहां प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो पर्याय परिवर्तन है, लेकिन वो पर्याय का परिवर्तन कहाँ परिलक्षित होगा? तो मौलिक परमाणु के अंदर कह रहे हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं पाए जाते, लेकिन जब वो स्कंद रचना के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब उनके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि दिखाई पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये पर्याय जो है वो आदिमान है। तो कहा रूपिष्व आदिमान। और ऐसे ही अगला सूत्र कह रहा है योगोपयोगो जीवेशु। जीव में योग और उपयोग उसकी पर्याय परिवर्तन है, और वो भी आदिमान है। जीव में योग और उपयोग। योग मतलब क्या? मन योग, वचन योग, काया योग। मन का होना, वचन का होना, काया का होना, जिसके माध्यम से हम अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। काया योग ना हो तो हम जीव प्रकट कैसे होगा? शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से। तो ये जो तीनों योग बताए गए हैं, मन योग, वचन योग, काया योग, फिर इनके भी भेद बताए गए। मन के 4 योग, 4 भेद, वचन के 4 भेद, काया के 7 भेद। इस तरह से जीव के योग के 15 भेद बता दिए जाते हैं। उपयोग के 12 भेद बता दिए गए हैं। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। ये योगोपयोग, ये सब जो योग और उपयोग है, ये भी परिवर्तन है जीव में। और ये ऐसा पर्याय है जो जीव में ऐसे प्रवाह की अपेक्षा अनादि है और ऐसे सादी है। हम बात परिवर्तन की कर रहे हैं, पर्याय की कर रहे हैं, और पर्याय में हम दो बात कर रहे हैं कि वो पर्याय अनादि भी है और आदि भी है। अब पर्याय पदार्थों में जो रूप आदि की पर्याय है, वो आदिमान बताई गई है, रूपीशु आदिमान। और योगोपयोगो जीवेशु, जीव में जो योग और उपयोग की पर्याय है, वो भी आदिमान बताई गई है, क्योंकि प्रकट होती है और फिर लुप्त हो जाती है। तो जीव में ये योग का होना, क्योंकि जब जीव अपने मौलिक स्वभाव में आएगा, तब तो वो योग से मुक्त होगा, अयोगी होगा। 14वें गुण स्थान में जीव अयोगी केवल ही हो जाता है। और जब जीव शरीर से मुक्त हो जाता है, अरहंत अवस्था में आ जाता है, तो जीव के पास कोई योग नहीं होता। कहने को हम कहते हैं कि अब उपयोग होता है, लेकिन हकीकत में तो उनका होना ही उपयोग है, लेकिन उपयोग गुण रूप में, अब उपयोग पर्याय रूप में नहीं है।
क्योंकि अब उनके उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस अपेक्षा से इन पर्यायों को क्या बताया गया है कि ये योग और उपयोग भी जीव में होने वाली एक आदिमान पर्याय है, बदलने वाली पर्याय है। लेकिन प्रवाह की अपेक्षा ये भी सदा है। संसारी जीवों के समूह की अपेक्षा से बात करें तो हद सदैव ऐसा होता ही है कि जीव योग उपयोग के सहित ही होता है। यहाँ पे आकर के 44 सूत्र पूरे हुए और पांचवा चैप्टर भी पूरा हुआ। और बहुत लंबे समय से हम चल रहे थे फिफ्थ चैप्टर पे। यहाँ पे आके तत्वार्थाधिगम सूत्र का ऐसा कह सकते 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर पूरे हुए। तो लगभग आधा हिस्सा भी पूरा हुआ। और लगभग आधा हिस्सा में हमने लगभग 3 साल लगा दिए। तो आगे की स्थिति के बारे में नहीं कहा जा सकता। देखते हैं क्या होता है। पर बहुत प्यारे सूत्र है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में 5वें अध्याय के सारे ही सूत्रों को एक बार संक्षेप में ले लें, ताकि एक बार रिमाइंड हो जाए कि पूरा 5वां अध्याय हमने, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक सेशन में एक या दो सूत्र ही ले पाते हैं। तो एक बार पूरा ही अध्याय एक साथ समराइज कर लेंगे, फिर हम 6 चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 5वें से 6ठे का को रिलेशन है, ऐसे ही नहीं आगे से आगे बात कर दी गई है। तो ये 5वां में कहाँ ले जाता है और छठे में कैसे एंट्री करते हैं, ये बात अब हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज इतना ही रखते हैं, वरना ऊपर से निकल जाएगा, ज्यादा हो गया तो, है ना। पर आज के सेशन के लिए काफी है। काल और समय को हमने लास्ट सेशन में समझा था। काल और समय के आगे हमने इस सेशन में बात की कि गुण क्या है जो द्रव्याश्रित है, और गुण से कभी अलग नहीं किए जा सकते, गुण कभी निर्गुण नहीं किए जा सकते। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। फिर हमने बात की कि ये जो परिणाम है वो क्या है, तद्भाव परिणाम है। 41 सूत्र। 42 था कि ये जो परिणाम है वो अनादि आदि दोनों है। हाँ, तो अनादि आदि माश्च, अनादि और आदि दोनों है। फिर 43 में हमने बात की रूपीशु आदिमान, रूपी पदार्थों में ही आदिमान है। और 44 सूत्र में हमने बात की योगोपयोगो जीवेशु, जीव में योग और उपयोग ये दोनों ही पर्याय परिवर्तित होते रहते हैं, और ये भी आदिमान है। लेकिन मुक्त जो हो जाता है जब जीव, तब उसके अंदर योग नहीं रहता, और उपयोग भी पर्याय के रूप में नहीं रहता। उपयोग उसके केवल गुण रूप में रहता है, अब उसमें कोई बदलाहट नहीं होती। इस तरह से हमने 5वें अध्याय के लास्ट सेशन में एक तरह से 4 सूत्रों को, 5 सूत्रों को एक साथ ले लिया आज के दिन। और अभी बात को यहीं रखते हैं, विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आमंत्रित करती हूँ, उनके लिए समय रखते हैं। और पूज्य विराट गुरु जी की दुआ आशीर्वचन सबके लिए पढ़ते हैं। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।